बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स लेक्चर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के साथ मैं हाजिर हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को आम लाइफ में तो अगर देखा जाए तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए तो ये टॉपिक आपके कोर्स में शामिल किया गया है। हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी मेजरमेंट को बाज़ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। यानी बाज़ चीज़ों का हमारी मेजरमेंट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उसमें शामिल है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें शामिल है द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये भी शामिल है कि प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो हमने पहले ही सीख लिया, क्योंकि इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हमारे हुए थे, वो 2 लेक्चर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ही हुए थे। और आज का लेक्चर है इज ऑल अबाउट द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, इसमें हमने पहले पढ़ना है प्रिसिशन। प्रिसिशन को पहले समझ लेते हैं, बाद में फिर इसको लिख भी लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मैं इसकी मिसाल ले रहा हूं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी जो वैल्यू है, यानी जी की वैल्यू, वो हम सबको पता है कि वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसको हम एक्चुअल वैल्यू मान ले तो फिर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी। ये इस जी की एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लैब जाना होगा। जब हम लैब जाएंगे और इस वैल्यू के लिए हम 4-5 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो तब हम अपनी मेजर्ड वैल्यूज का एक डेटा निकालेंगे। वो डेटा हम लिख लेंगे और वहां से हम कंफर्मेशन कर लेंगे कि वाकई जी की ये वाली वैल्यू है या नहीं। हम जब लैब चले गए और हमने जब मेजरमेंट की, तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू वो हमारे साथ ये वाली नहीं आई, यानी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आई, बल्कि फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू हमारे साथ आ गई। फर्स्ट कीजिए 9.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके लिए हमें दोबारा से मेजरमेंट करनी पड़ी। तो सेकंड मेजर्ड वैल्यू वो हमारे पास आ गई। फर्स्ट कीजिए 9.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह थर्ड, फोर्थ की बात भी कर लेते हैं और फिफ्थ की बात भी कर लेते हैं। मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, ये हमारे साथ आ जाएंगी 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिजल्ट्स हमारे साथ आ रहे हैं। तो एक बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है। लेकिन ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये आपस में बहुत करीब करीब आ रही हैं। आप अगर देख लें कि अगर मैं इसमें से किसी 2 वैल्यूज का डिफरेंस ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल 9.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 9.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना कम डिफरेंस आता है इन वैल्यूज के दरमियान। यानी इन वैल्यूज के दरमियान जो क्लोजनेस है, जो कंसिस्टेंसी है, वो है 0.01। इस नंबर की कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स में मौजूद है। तो ये रिजल्ट्स जो है ना, वो एक्चुअल वैल्यू के तो करीब नहीं है, लेकिन आपस में बहुत क्लोज आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स की इस तरह की क्लोजनेस को कहा जाता है प्रिसिशन। तो प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स टू ईच अदर। ठीक है, और इसके अलावा प्रिसिशन है इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट।
प्रिसिशन हमें बताती है कि जो मेजरमेंट्स है ये आपस में कितनी क्लोज्ड है, और ये हमें एक कंसिस्टेंसी बताती है, यानी क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स, के इस मेजरमेंट में कितनी क्लोजनेस मौजूद है। तो ये हो गई प्रिसिशन। जो प्रिसिशन है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। अब स्टूडेंट आपको दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि जो प्रिसिशन है इसका ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ भी है। जैसे फर्ज कीजिए हम एक मेजरमेंट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, तो फिर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट भी मुख्तलिफ होगा, जिसकी वजह से आंसर भी चेंज आएगा और प्रिसिशन भी चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर्स हेड है, अब मैं इसकी लेंथ मालूम करना चाहता हूँ बाय यूजिंग मेट्रो रूल, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड बाय यूजिंग स्क्रू गेज। मार्कर्स की हेड की लेंथ को मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मीटर रूल का। मीटर रूल, मीटर रूल मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ मालूम करना चाहता हूँ मार्कर्स हेड लेंथ। मार्कर्स हेड लेंथ में मालूम करना चाहता हूँ, उसके लिए जो फर्स्ट मेजरमेंट मैंने की तो मेरे साथ रिजल्ट आ गया। फर्ज कीजिए रिजल्ट मेरे साथ आया है 2.5 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने सेकंड मेजरमेंट की, तो सेकंड मेजरमेंट में फर्ज कीजिए रिजल्ट आ गया 2.4 सेंटीमीटर। वैसे क्या यहाँ से लीस्ट काउंट मालूम हो सकता है? अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस लेके लीस्ट काउंट मालूम किया जा सकता है। 2.5 से 2.4 माइनस करूंगा तो 0.1 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट आ जाएगा मेरे साथ। तो लीस्ट काउंट मीटर रूल का क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। अब यही मार्कर्स हेड मैं मालूम करूंगा बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना है और मार्कर हेड की लेंथ को मालूम करना है। जो फर्स्ट रिजल्ट मेरे साथ आ रहा है वो है 2.52 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आ रहा है। और फर्स्ट कीजिए जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है वो आ रही है L2, 2.51 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या यहाँ से मैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम कर सकता हूँ? आंसर है यस, ये मालूम हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो लीस्ट काउंट मालूम हो जाएगा। जब मैं 2.52 से 2.51 माइनस करूंगा तो 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है मीटर रूल के लीस्ट काउंट से। चलिए एक और मेजरमेंट, अब मैं स्क्रू गेज का इस्तेमाल करूंगा और स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके मालूम करूंगा लेंथ ऑफ मार्कर्स हेड। तो फर्स्ट मेजर वैल्यू आ गई 2.525 सेंटीमीटर। सेकंड मेजरमेंट जब हमने की तो वो आ गया 2.524 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आ गया। यहां से भी हम लीस्ट काउंट मालूम कर सकते हैं और वो लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। अब आप यहां से एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमने मीटर रूल से मेजरमेंट की है इस मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है, इसकी क्लोजनेस ज्यादा नहीं है बनिस्बत वर्नियर कैलिपर के। क्योंकि आप देख लें 2.4 फिर 2.5, हमने कोई और मेजरमेंट की 2.6, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर, यही इसका बेस काउंट है और इसी के मुताबिक क्लोजनेस है। अब अगर वर्नियर कैलिपर में देखें तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो इस लीस्ट काउंट के मुताबिक वर्नियर कैलिपर का रिजल्ट ज्यादा क्लोज होगा बनिस्बत मीटर रूल के। फिर अगर हम देखें क्लोजनेस इन द रिजल्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज के मुताबिक ये जो लीस्ट काउंट है इसका 0.001 सेंटीमीटर, तो ये बता रहा है कि स्क्रू गेज का रिजल्ट ज्यादा क्लोज होगा आपस में बनिस्बत वर्नियर कैलिपर। तो सबसे ज्यादा प्रिसिशन किसकी हुई? सबसे ज्यादा प्रिसिशन हो गई स्क्रू गेज की, क्योंकि स्क्रू गेज के रिजल्ट्स आपस में ज्यादा क्लोज होंगे, इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि स्क्रू गेज इज मोर
precise than vernier caliper. तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज है, जबकि वर्नियर कैलिपर मीटर रूल से ज्यादा प्रिसाइज है। तो इसलिए प्रिसिशन जो है ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या स्क्रू गेज से भी ज्यादा प्रिसाइज कोई चीज है, कोई इंस्ट्रूमेंट है? तो आंसर है यस, स्क्रू गेज से भी ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जरिए हम लाइट की वेवलेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मोर प्रिसाइज देन स्क्रू गेज। यहाँ पे हम ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। Precision is inversely proportional to least count of the device। हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिसिशन उसके साथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसिशन ज्यादा होगी, उतनी वो जो मेजरमेंट्स हैं उनकी क्लोजनेस आपस में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी प्रिसिशन ज्यादा हो जाएगी। तो अभी हमें मालूम हुआ है कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। हमें इस बात का पता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा एरर कितना आ सकता है? उसकी लीस्ट काउंट के बराबर। यानी हमें इस बात का पता है कि लीस्ट काउंट जो है इसके बराबर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ सकती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर होगी। ये भी एक बात है। तो बहरहाल लीस्ट काउंट बराबर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। तो अब इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसिशन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी मेजर वैल्यूज के दरमियान क्लोजनेस ज्यादा होगी। जब क्लोजनेस ज्यादा होगी और लीस्ट काउंट कम होगा तो एरर क्या आएगा? एरर कम आएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट कम तो एरर कम, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कम होगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इससे मालूम होता है कि प्रिसिशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है। प्रिसिशन इज डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट, कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो उसी के मुताबिक प्रिसिशन आएगी आपकी मेजर्ड वैल्यू में। इसी तरह जो प्रिसिशन है ये एक्चुअल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। प्रिसिशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल वैल्यू, यानी आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आपके साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या नहीं, उसके क्लोज हैं या नहीं, लेकिन ये रिजल्ट्स आपस में क्लोज होने चाहिए। जब ये रिजल्ट्स आपस में क्लोज होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट्स है वो क्या है? प्रिसाइज है। इससे मालूम होता है कि प्रिसिशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है। हम जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के मुताबिक हमारे रिजल्ट में प्रिसिशन आएगी। जैसे हम एक ही मेजरमेंट को 3 इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं या 4 इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, तो जब हम 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एक ही मेजरमेंट करेंगे तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपस में मुख्तलिफ होगा। जब इनका लीस्ट काउंट आपस में मुख्तलिफ होगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें प्रिसिशन मुख्तलिफ होगी। इसलिए जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी मेजरमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो प्रिसिशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है। इसी तरह प्रिसिशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल वैल्यू। प्रिसिशन इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमारा रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू के करीब है या नहीं, या हमारा रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू ही है या नहीं।
प्रिसिशन का काम इसके साथ है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज है वो आपस में करीब है या नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्रिसिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी प्रिसिशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, उसका लिस्ट काउंट हम देखेंगे कि उसमें डेसिमल प्लेस कितने मौजूद हैं। तो डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे तो प्रिसिशन ज्यादा होगी, डेसिमल प्लेसेस कम होंगे तो प्रिसिशन कम होगी। प्रिसिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी फॉर एग्जांपल जैसे 0.001 सेंटीमीटर, इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3, 0.01 सेंटीमीटर। इस लीस्ट काउंट में देख लें, इस लीस्ट काउंट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 2 और 0.1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है 1। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट किसकी होगी, इस वाले लीस्ट काउंट की, यानी स्क्रू गेज की। मोर प्रिसाइज, ये होगा मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, एज कंपेयर टू मीटर रूल। तो यहां से मालूम हो रहा है कि जो प्रिसिशन है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 23.421 सेंटीमीटर, कोई इस तरह का हमारे पास नंबर मौजूद है और हमसे कहा जाए इसकी प्रिसिशन मालूम कर लीजिए। तो आप देख लें इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3। जब इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है तो ये जो मेजरमेंट है ज्यादा प्रिसाइज है। और इसकी हम प्रिसिशन इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम जीरो कर लें, इसको भी जीरो कर लिया, पॉइंट अपनी जगह, 4 को जीरो कर लिया, इसको भी जीरो कर लिया, और जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम रहने दें। तो लीस्ट काउंट कितना कम आ रहा है, लीस्ट काउंट आ रहा है 0.001, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो जब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो ये मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज मेजरमेंट्स in which contain 2 decimal places or 1 decimal place। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कुछ रिजल्ट्स हमारे साथ आ रहे हैं, जैसे 7.2 kg, एक और रिजल्ट आ गया 7.3 kg, एक और रिजल्ट है 7.4 kg। इसी तरह हमने एक और मेजरमेंट की और वो भी हमने मास की मेजरमेंट की है और रिजल्ट ये आ रहा है कि 7.02 kg, 7.03 किलोग्राम, 7.04 किलोग्राम। आप देख लें ये जो मेजरमेंट्स है इसकी क्लोजनेस ज्यादा है, जबकि ये जो मेजरमेंट है इसकी क्लोजनेस ज्यादा नहीं है। 7.2 के बाद 4 और 7.3 आ रहा है, इसमें कितना बड़ा जंप है एज कंपेयर टू दिस। जबकि इसमें 7.02 किलोग्राम, उसके बाद 7.03 किलोग्राम आपको ये भी बताया जा रहा है। तो इस मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कम है, इस मेजरमेंट में द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है जबकि इस मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस 1 है, जिसकी वजह से इस मेजरमेंट में एरर कम आएगा। जब इसमें एरर कम आएगा तो देख लें लीस्ट काउंट कम, एरर कम, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा, तो फिर ये वाली मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, ये ज्यादा क्लोज है आपस में बनिस्बत इस मेजरमेंट के। एक्यूरेसी, प्रिसिशन को तो हमने समझ लिया है कि प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यूज टू ईच अदर। पहली बात, प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, precision is directly proportional to the number of decimal places in the result of measurement. Precision does not depends on actual value, and the last significant figure shows precision in any measurement। तो ये सब बातें थी about the precision। तो अब एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी है द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यूज टू एक्चुअल वैल्यू is called accuracy। The closeness
द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। यानी हम जो मेजरमेंट करते हैं, हमारी मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब आ जाए या एक्चुअल वैल्यू ही आ जाए, तो इस तरह के मेजर वैल्यू को हम मानेंगे एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। इस तरह के रिजल्ट को एक्यूरेट रिजल्ट माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल लेते हैं जी वाली, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने माना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि ये हमारे साथ इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जब हमने लैब में इसको मेजर किया, तो लैब में मेजरमेंट करने के बाद फर्ज कीजिए हमारे पास जो रिजल्ट आ गए वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट रिजल्ट इज 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा रिजल्ट ये आ गया कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा आ गया g इज इक्वल टू 10.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह के रिजल्ट हमारे साथ आ गए। तो देख ले कि ये जो रिजल्ट्स हैं आपस में क्लोज हो या ना हो, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज है और एक तो इसमें एक्चुअल वैल्यू ही आ गई है। तो इस तरह की मेजरमेंट क्या कहलाई जाएगी? एक्यूरेट मेजरमेंट। और इसी को कहा जाता है एक्यूरेसी। ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ये प्रिसाइज तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट ज्यादा है। इससे ये मालूम होता है कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट वो होता है जो प्रिसाइज भी हो और जो एक्यूरेट भी हो। प्रिसिशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे हमारे रिजल्ट में, उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। फर्ज कीजिए, इसको एक मिसाल से हम समझते हैं और उसके लिए हम ये फर्ज करते हैं कि दो सिटीज हैं, सिटी 1 एंड सिटी 2। दिस इज सिटी 2। अब हमें नहीं पता कि इन दो सिटीज के दरमियान जो फासला है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमें इस बात का पता नहीं है। हमने किसी से पूछा कि आप हमें बताइए, उसने हमें बता दिया कि इन दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर। ये हमें बता दिया गया, लेकिन उसने भी बताया है अंदाजे से और इसको हमने एक्चुअल वैल्यू मान लिया। जब हम सिटी 1 से 2 की तरफ जा रहे थे और हमने इतना फासला कवर कर लिया और फिर गाड़ी से उतर के किससे पूछा कि क्या सिटी 2 पहुंच गई है, तो उसने आंसर दिया कि नहीं, आपको मजीद 2000 किलोमीटर का फासला कवर करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये जो पहला नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है जब लीस्ट काउंट का जिक्र ना हुआ हो। जब हम जिस पॉइंट तक पहुंचे हैं और हमें कहा गया कि आप 2000 किलोमीटर का फासला और कवर कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं और इसके बाद ये 30 किलोमीटर। जब हमने 2000 किलोमीटर का फासला कवर किया और हम यहाँ पहुंच गए, अब पूछा कि सिटी 2 पहुंच गया है या नहीं, तो हमसे कहा गया कि नहीं, आप 300 किलोमीटर का फासला और कवर कर लीजिए। तो इस नंबर में देखिए, इस नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2। उसके बाद हमने 300 किलोमीटर का फासला और कवर कर लिया, यहाँ पहुंच गए। फर्ज कीजिए अब यहाँ पे हमें किसी ने कहा कि आप 42 किलोमीटर का फासला और कवर कर लीजिए, 1 2 3। उसके बाद 42 किलोमीटर का फासला और कवर किया। तो इस नंबर में देखें, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और लास्ट नंबर में देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस लास्ट नंबर में आप देखें कि ये एक्चुअल वैल्यू है। हम एक्चुअल वैल्यू ये समझ रहे थे 10,000 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे साथ ये आ गई 12,342 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बढ़ने से हम एक्चुअल वैल्यू के और करीब होते चले गए, हत्ता कि हमने एक्चुअल वैल्यू पा ली। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि द एक्यूरेसी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
So the accuracy depends on the number of significant figures in the measurement. The accuracy is directly proportional to the number of significant figures in the result of measurement. The total number of significant digits shows the accuracy. Accuracy इस पर डिपेंड करती है. Accuracy का ताल्लुक relative uncertainty के साथ है. Accuracy is inversely proportional to relative uncertainty. इसको लिखते हैं और फिर समझते हैं. Accuracy is inversely proportional to relative uncertainty. जितनी एक मेजर्ड वैल्यू में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम होगी उतना ही वो ज्यादा एक्यूरेट होगा. ये जो एक्यूरेसी है इसका ताल्लुक तो ठीक है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ है, जबकि प्रिसिशन का ताल्लुक किसके साथ था? उसका ताल्लुक था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज टोटल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, जबकि रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये होती है जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी अनसर्टेनिटी पर यूनिट मेजर्ड वैल्यू, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है. ठीक है. जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो हम लेते हैं द टोटल अनसर्टेनिटी और वो बताता है अबाउट द प्रिसिशन, क्योंकि हम प्रिसिशन के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स लेंगे और फिर उसकी क्लोजनेस देखेंगे. तो जब उसकी क्लोजनेस हमने देखी है तो उसमें हमने ये चेक करना है कि लीस्ट काउंट कम है या ज़्यादा है. लीस्ट काउंट कम है और इसके अलावा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो प्रिसिशन ज़्यादा होगी. लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का ताल्लुक होगा रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी. का फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू. अब मेस के रूल के मुताबिक ये मेजर्ड वैल्यू इधर आ जाएगी, इस वन के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई. तो अब हम लिखेंगे एक्यूरेसी इज directly proportional to measured value and divide by absolute uncertainty. ये लिखा. अगर एक्यूरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेजर्ड वैल्यू के साथ तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट. हम यहां लिखेंगे एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू. अगर इसको हम लिखे अलहदा तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड वैल्यू. ये इसके बराबर है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं. तो अगर इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है तो हमारी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है. अगर उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है तो हमारी जो मेजरमेंट है वो कम एक्यूरेट है. एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू, ये लिखा, और डिवाइड बाय ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट. तो एक्यूरेसी देखने के लिए मेजर्ड वैल्यू को लीस्ट काउंट पर भी डिवाइड किया जा सकता है. फर्ज कीजिए हमारे साथ एक मेजर्ड वैल्यू है और वो है 20,000 किलोग्राम, जबकि लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट हम फर्ज कर लेते हैं लीस्ट काउंट इज 10. जब लीस्ट काउंट 10 है तो इसकी एक्यूरेसी हम कैसे मालूम करेंगे? इस 20,000 को 10 पर डिवाइड कर लेंगे, ये वाला जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो वहां से आ गया 2000 किलोग्राम. अब यहाँ पे लीस्ट काउंट का पता है कि लीस्ट काउंट है 10. जब लीस्ट काउंट 10 है तो इसके मुताबिक इस लीस्ट काउंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ. लीस्ट काउंट का पता है कि वो है 10 kg. तो अब इस लीस्ट काउंट के मुताबिक
इस नंबर में 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ये हमारे साथ एक एक्यूरेट मेजरमेंट है। फर्ज कीजिए मेजर्ड वैल्यू इज वही 20,000 किलोग्राम। जब ये लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट इस वक्त 10 के बजाय 100 है। जब लीस्ट काउंट 100 है तो ये इस दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट रह जाएगा 200 केजी। तो अब चूंकि लीस्ट काउंट यहाँ पे 100 है तो इस लीस्ट काउंट के मुताबिक यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो गए तो जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी कम हो गई। एक्यूरेसी और प्रिसिशन को डार्ट एंड बुल आई गेम के जरिए से भी समझा जा सकता है। फर्ज कीजिए ये हमारे पास डार्ट बोर्ड्स हैं और ये बुल आई है और हमने ये डार्ट है, डार्ट को हमने बुल आई पे फाल करना है। तो कुछ चांसेस दिए गए, फॉर एग्जांपल एक बंदे को 4 चांसेस दिए गए। जब उसने 4 मरतबा डार्ट फेंका तो वो डार्ट जो है वो इन निशानों पे जाके लगा। एक्यूरेट वैल्यू ये है, ठीक है, और प्रिसाइज वैल्यू भी हम इसी को मान लेंगे। और अगर इसको हम प्रिसाइज वैल्यू ना भी माने तो अगर डार्ट चारों करीब आ गए तो हम बोलेंगे कि ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट ना सही। तो इस वक्त देख लें कि ये चारों निशान आपस में करीब करीब नहीं है और एक्चुअल वैल्यू के भी करीब नहीं है, तो हम लिखेंगे कि नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ना ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। इसी तरह जब दोबारा से डार्ट फेंके गए तो रिजल्ट कुछ इस तरह आ गया कि ये निशान चारों के चारों आपस में करीब आ गए लेकिन एक्यूरेट वैल्यू के करीब नहीं है। तो इस वक्त हम बोलेंगे कि रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। अब यहां पे देखें, इस बार जब ट्राई की गई तो ट्राई होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह आया कि यहाँ पे चारों डार्ट फाल हो गए, ठीक है, निशाना यहाँ पे लगा। तो हम बोलेंगे कि एक्यूरेट तो है हमारा रिजल्ट लेकिन प्रिसाइज नहीं है। द रिजल्ट इज एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि आपस में करीब करीब नहीं है। और जब आखिरी बार डॉट्स फेंके गए तो उस वक्त रिजल्ट ये आ गया कि चारों डार्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम बोलेंगे एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। अब हमारा रिजल्ट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं और इन मेजरमेंट्स की प्रिसिशन और एक्यूरेसी हमने मालूम करनी है। ये जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है वो है 2462 मीटर। इसकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी हमने मालूम करनी है। तो प्रिसिशन मालूम करने के लिए हमें इसका लीस्ट काउंट मालूम करना होगा। जैसे ये है 2462 मीटर। इसको अगर मैं एक नंबर और बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 2463 मीटर। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, मैं 2463 से माइनस कर लूं, यानी मैं 2463 से माइनस कर लूं 2462 को, तो रिजल्ट क्या आएगा? द रिजल्ट विल बी 0001 मीटर। लीस्ट काउंट यहाँ पे मेरे साथ ये आ गया, यानी इसका लीस्ट काउंट है 1 मीटर। इस लीस्ट काउंट से हम इसकी प्रिसिशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम है। नाउ वैसे इसी नंबर को हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं जैसे द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर शोज द प्रिसिशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शुरू के नंबर को 0 कर देना है। जो भी नंबर्स है लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा उन सबको 0 कर लें और उस लास्ट डिजिट को 1 कर दीजिए। जैसे इसमें ये 2 है, द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम कर देंगे 1, ठीक है। तो यहां से
हम इसके लीस्ट काउंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि लीस्ट काउंट है 1 मीटर, से लीस्ट काउंट कम है और लीस्ट काउंट के कम होने की वजह से प्रिसिशन ज्यादा है। अब इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? तो एक्यूरेसी के लिए हमने ये सीखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शोज एक्यूरेसी। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इस लीस्ट काउंट के मुताबिक, यानी 1 लीस्ट काउंट के मुताबिक, तो इसकी एक्यूरेसी है 4। इसकी एक्यूरेसी 4 हो गई। नाउ द सेकंड नंबर इज 2050 मीटर। इसको देखते हैं। इस पर भी वही तरीका अप्लाई कर दीजिए कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको 1 कर दीजिए, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको 0 कर दें। तो यहाँ पे चूंकि लीस्ट काउंट का अभी से करनी हुआ है फिलहाल, तो हम इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो द 5 विल बी द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 2 इसको 0 किया, ये 0 अपनी जगह आ गया, और इस 5 को हम कर देंगे 1 और ये 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। 10 मीटर। 10 मीटर इज द लीस्ट काउंट। जब लीस्ट काउंट इसका 10 मीटर है तो इसी 10 मीटर के मुताबिक यहाँ पे होगी प्रिसिशन। इसी 10 मीटर के मुताबिक प्रिसिशन भी होगी इस मेजरमेंट की। ठीक, तो फिर ये वाला मेजरमेंट इसके मुकाबले में ज्यादा प्रिसाइज नहीं है क्योंकि लीस्ट काउंट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट है 10 मीटर और इसी के मुताबिक इसकी जो प्रिसिशन है वो भी है। एक्यूरेसी इसकी कितनी होगी? तो एक्यूरेसी इसकी होगी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक एक्यूरेसी इसकी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक है। मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने 3। नाउ द थर्ड वन इज 34000 किलोमीटर। एक तो इस किलोमीटर से ही लीस्ट काउंट का अंदाजा हो रहा है कि जो लीस्ट काउंट है वो है 1000 मीटर। लीस्ट काउंट है 1000 में, तो लीस्ट काउंट इसका हो गया 1000। ठीक है, और ये किलोमीटर, हाँ 1000 किलोमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो ये हो जाएगा 0 और दिस इज द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 1 कर लीजिए, बाकी ये 3 zeros लिख लीजिए। तो 1000 किलोमीटर ये इसका आ गया लीस्ट काउंट। चूंकि इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी होगी 2। एक्यूरेसी इसके 2 नंबर्स के मुताबिक है जो कि इतने ज्यादा नहीं है। अब ये नंबर देख लें, इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। इसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए भी मुझे लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को 1 करना होगा, बाकी सब तो मैं कर दूंगा 0। तो 0.000, ये 2 नंबर्स भी 0 हो जाएंगे, 0 0 और 5 हो जाएगा 1 kg। दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बहुत कम है। जब लीस्ट काउंट बहुत कम है तो प्रिसिशन इसकी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 8 एंड 5, तो एक्यूरेसी इसकी है 3। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 4.050 मीटर सेकंड। आपको पता है ये वाला 0 जो है ना, ये चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और फिर उसके बाद लास्ट में 0 आया है, तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसकी प्रिसिशन हम ऐसे मालूम करेंगे कि ये 40 हो जाएगा, ये 0 अपनी जगह, और ये 50 हो जाएगा, और ये जो 0 है ये 1 हो जाएगा। यानी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 4.050 मीटर सेकंड। इसको एक बढ़ा दें। जब इसको हम एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.051। ये आंसर आ जाएगा। अब देखें 4 से 4 तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 51 से माइनस कर लेता हूँ। यानी चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 51 51 को लिखते हैं पहले और 0 वाले को लिखते हैं बाद में। यानी 4.050 को जब हम एक बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 4.051। अब इसको लिखते हैं 1, और ये जो 5 से 5 0, यहां भी आ गया 0, और 4 से 4 माइनस 0, तो 0.001 मीटर सेकंड ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। और इसी के मुताबिक इसकी प्रिसिशन है जो कि बहुत ज्यादा है,
एक्यूरेसी इसकी होगी 1, 2, 3, 4। तो इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी ज्यादा है, यानी ये वाली मेजरमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इससे मालूम होता है कि रिजल्ट बोलता है। रिजल्ट आपके सामने आ गया, तो यहां से मालूम हो रहा है कि जैसे मीटर इंटू सेकंड की जो पैमाइश हुई है वो मीटर सेकंड में हुई है। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं कि किलोग्राम बता रहे हैं कि पैमाइश मास की हुई है। ठीक है, और फिर अगर हम इन नंबर्स को देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहे हैं एक्यूरेसी के मेजरमेंट एक्यूरेट है, जबकि द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है अबाउट द प्रिसिशन के मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज भी है, क्योंकि लीस्ट काउंट बहुत कम है। 75 आप देखिए, 75 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई वो लिख लेते हैं पहले से ही। इसकी एक्यूरेसी हो गई 2, एक्यूरेसी 2 है। जबकि प्रिसिशन में मुझे लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को 1 करना होगा, यानी 75 में ये 7 हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा 1 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।